Hello loving students, welcome to my YouTube channel Sunshine Study Point। मैं वंदना अग्रवाल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए ग्रामर का बहुत आसान तरीका लेके आने वाली हूँ, तो आज मैं ये वीडियो ग्रामर के स्टार्टिंग से ही आपके लिए लेके आई हूँ। आइए देखते हैं कि हम ग्रामर की शुरुआत कहाँ से करते हैं। ट्रांसलेशन आप देख रहे होंगे। ट्रांसलेशन मतलब कि किसी भी भाषा को परिवर्तित करना। हमें चूँकि इंग्लिश सीखना है तो हिंदी भाषा को इंग्लिश में चेंज करना, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। अब ट्रांसलेशन सीखने के लिए हमें सबसे पहले टेंस में जाना होता है। टेंस यानी कि हिंदी में कहते हैं काल या समय। आप जैसा कि देख सकते हैं टेंस ये आपका लिखा हुआ है, मतलब ये समय यानी कि काल। टाइप ऑफ टेंस, टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मैनी टेंस? 3 टेंस। हमारे कितने टेंस होते हैं? 3 टेंस होते हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। सेकंड आपका है पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। थर्ड आपका है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। एक्चुअली हम लोग जो भी बातचीत करते हैं, जिस इंग्लिश में करते हैं, हिंदी में करते हैं, जो भी बातें हमारी होती हैं वो केवल 3 टेंस के दौरान ही होती हैं। इसके अलावा कोई टेंस या समय नहीं होता है। 3 ही काल होते हैं जिसके जरिए हम अपनी बातचीत करते हैं, टॉकिंग करते हैं, एक दूसरे से बोलते हैं, समझते हैं। तो ये वही टेंस हैं आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब आपका प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिफिकेशन, या आप वर्तमान काल यानी कि आज, जो कि हम आज में हैं। आज का समय जो होता है यानी कि आज के समय में हम जो कर रहे होते हैं, जो भी सोच रहे होते हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, तो वो हमारा आज का काल होता है, जो हमें डिनोट करता है, हो, हूँ। यानी कि हम कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं, कोई भी बातचीत कर रहे हैं, उस बातचीत में जो हमारी आज के दौरान की बातें होती हैं उस पे आप ध्यान देना कि लास्ट में आपका हमेशा है, हो, हूँ ही रहेगा, इसके अलावा नहीं कुछ और रहेगा। इसी तरह आपका नेक्स्ट पे आइए, जो सेकंड आपका पास्ट टेंस है यानी कि भूतकाल। भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय, जो समय हमारा बीत चुका है वो समय हमारा भूतकाल होता है, जो डिनोट करता है था, थी, थे। यानी कि बीते हुए कल की अगर हम कोई बात करेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे तो उसके सेंटेंस जो होंगे उसके लास्ट में आपको था, थी, थे ही मिलेगा। ठीक है। आपका थर्ड है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। भविष्य तो आप समझते हैं, भविष्य यानी कि जिसे हम जानते नहीं है, जो आने वाला कल होता है हमारा, जो हमने देखा नहीं है, वो आएगा, तो वो हमारा होता है भविष्य काल। भविष्य काल डिनोट करता है गा, गी, गे से। यानी कि हम जिस तरह का कोई सेंटेंस बोलेंगे या बात करेंगे या सुनेंगे तो उसके लास्ट में आपका गा, गी, गे रहेगा। तो ये हो गए आपके टेंस। दीज आर 3 टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ओके, आपके ये 3 टेंस हो गए। आप अपने माइंड में रख लीजिए, इन्हीं 3 टेंस के अंतर्गत ही हमें सारी इंग्लिश सीखनी होती है। सारी इंग्लिश के लैंग्वेज जो भी सेंटेंस होते हैं हमारे इन्हीं टेंस के दौरान ही होते हैं। तो अब आगे आप देखिए, इन टेंस को
हमने डिवाइड किया है, यानी कि हर टेंस को, प्रेजेंट टेंस है तो, पास्ट टेंस है तो, फ्यूचर टेंस है तो, हमने हर टेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। 4 पार्ट्स ऑफ एवरी टेंस, 4, यानी हर टेंस के हमारे पास 4 पार्ट हैं। दीज आर, लुक, आपका फर्स्ट क्या है? प्रेजेंट टेंस। आपका प्रेजेंट टेंस, सेकंड है पास्ट टेंस, थर्ड है आपका फ्यूचर टेंस। अब आप अपने प्रेजेंट टेंस पे आइए। आप देखिए आपके प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट में कैसे डिवाइड किया गया है। तो आपका फर्स्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आपको टेंस ये शॉर्ट फॉर्म में शो किया जा रहा है, तो इस तरह आप अपने नोटबुक पर भी नोट कर सकते हैं, और प्रेजेंट को भी चाहें तो केवल पी से डिनोट कर सकते हैं। तो आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड आपका हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, थर्ड हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, सेम प्रोसेस आपका पास्ट टेंस में है। आपका पास्ट, सब में आपका पास्ट है, बट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम यही प्रोसेस आपका फ्यूचर टेंस में भी है। लुक एट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी कि आप देख रहे होंगे कि ये जो डिवीजन हुआ है, डिवाइड किया गया है, आपके केवल टेंस चेंज हैं। प्रेजेंट है तो आपके सारे प्रेजेंट हैं, पास्ट है तो पास्ट है, फ्यूचर है तो फ्यूचर है, बाकी इंडेफिनिट टेंस सब में है, कंटीन्यूअस टेंस सब में है, परफेक्ट टेंस भी सब में है एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी सब में है। आपके ये हो गए आपके हर टेंस के 4 पार्ट। ठीक है, आप चूंकि ट्रांसलेशन सीखने जा रहे हैं तो इन पार्ट्स का जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके हो गए एवरी पार्ट्स ऑफ टेंस। जैसे कि आपको पता होगा या नहीं भी पता है, तो जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें टेंस का जानना ज़रूरी है। उसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मिलने वाली है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें मिलने वाला है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये लिखे हुए हैं हमारे सब्जेक्ट। तो आप नोट कर लीजिएगा कि सब्जेक्ट हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक तो आपका होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, इट। ही यानी कि वह, जो कि बॉयज के लिए यूज होता है। शी यानी कि वह, जो कि गर्ल्स के लिए यूज होता है। और इट, यह। अब देखिए आपके प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि आई, यू, वी, दे। आई मैं, यू तुम, वी हम, दे वे। ये सब्जेक्ट आप ये टेंस को लर्न करते समय ही ये सब्जेक्ट भी आपको अपने माइंड में रखने होंगे। यानी आज के समय आप जो स्टडी करेंगे तो आपको ये सब्जेक्ट भी लर्न करने हैं। उसके साथ आपको जल्दी ट्रांसलेशन सीखना है। तो एक चीज और दे रही हूँ संग में कि जो वर्ब होते हैं, वर्ब आपके ट्रांसलेशन में एक तो आपको सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, दूसरी आपको वर्ब की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए वर्ब भी, वर्ब यानी कि काम, यानी कि क्रिया। वर्ब, जो कि बिना वर्ब के तो हमारा संसार चलता ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज, यानी कहीं भी किसी भी टाइम अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई काम होता ही रहता है। कोई भी ऐसा समय नहीं होगा जिस समय की आपके साथ
कुछ भी काम नहीं होता हो, या आप नहीं देख रहे हैं कि कुछ भी काम नहीं हो रहा, सब कुछ बिल्कुल रुका हुआ है, ऐसा कभी नहीं होता है। आप सो भी रहे होते हैं तो भी आपको सपने आ रहे होते हैं। आप जग रहे हैं तो कुछ ना कुछ दिमाग से सोच रहे हैं। वर्ब यानी आपके जो होते हैं खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, ये सारे आपके क्या होते हैं? वर्ब। तो अब आपको सेंटेंस करने में वर्ब की जरूरत पड़ेगी। आपके लिए एक सबसे बढ़िया तरीका बता रही हूँ कि 5 वर्ब आप रेगुलर लर्न करिए, केवल 5, जो कि आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा कि हमें जब ट्रांसलेशन करने बैठे हैं तो हमें वर्ब भी याद करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप जब इन्हीं के साथ में डेली 5 वर्ब भी रीडिंग करते रहेंगे तो आपको ट्रांसलेशन सीखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो आप देख लीजिए, आपके 5 वर्ब लिखे हुए हैं, आना जाना खाना पीना सोना। वर्ब के हमने बताया 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो किसी टेंस में के ट्रांसलेशन में आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा, किसी में सेकंड का करना होगा और किसी में थर्ड का करना होगा। इसलिए मैंने आपको ये वर्ब पहले ही शो कर दिए हैं, आप देख लीजिए। कम, केम, कम, गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। ये आपके वर्ब हो गए। ठीक है, आज आपके लिए इतना ही बता रही हूँ। आपको इसके आगे सीखने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। थैंक यू।